हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को बड़ा दिन मुबारक हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में आया है, यीशु मसीह हमारे बीच में आया है। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, अपना मुंह खोलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें। थैंक यू होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू पवित्र आत्मा। आइए स्वागत कीजिए, पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। इस मीटिंग में पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। यीशु मसीह का हम स्वागत करें। हालेलुया, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं पिता, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आज के इस बड़े दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। कल जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस मिडनाइट सर्विस के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। ओ तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। जितने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, हर एक को अपनी ताजगी से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे और होने दे सारी आराधना तुझे महिमा लाए पिता। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन मत्ती 4:16 में यूँ कहता है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले लोग मृत्यु के देश में बैठे हुए थे। हालेलुया, अंधकार में बैठे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह प्रकाश और ज्योति बनकर आया और सारा अंधकार चला गया। हालेलुया, मृत्यु का भय चला गया। हालेलुया। आज कितने लोग मृत्यु के भय में जी रहे हैं? मृत्यु का भय हमें नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आया है। हालेलुया, वो रोशनी आ चुकी है। हालेलुया, हमारा खुदावन आ गया है अब्दी जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज इस 24 तारीख को हम अपना संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा करेंगे। हालेलुया। यही हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा। यीशु मसीह के साथ हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर की हम महिमा करें। परमेश्वर का एक लौता बेटा इस दुनिया में आया है। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों में आया है। ताली बजाते हुए राजाओं के राजा का स्वागत करें, खुदावन के बेटे का स्वागत करें, परमेश्वर का स्वागत करें। हालेलुया। खुदावन अपने लोगों में गाइए, खुदावन शबा बाबा बाबा आया है, पाक रूह का पहला सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है।
परमेश्वर के लोगों, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। आप जहां कहीं भी हो, रिसीव 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 हिज अनॉइंटिंग। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक को स्वीकार कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु, तेरी बड़ाई हम करते हैं। वो परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण करके आपके और मेरे लिए इस दुनिया में आया है। कैसा अद्भुत ये प्यार है, कैसा अद्भुत उसका प्यार है प्रियो। जरा सोचिए, हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे लिए वो मानव बनकर आया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उसके प्यार को याद कीजिए। यस यस, हालेलुया। जो प्रेम पिता ने हमसे किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। Hallelujah. We bless your name, O Lord. We worship you, Holy Spirit. We thank you for your love, Lord. जो कुर्बानी तूने हमारे लिए दी है, कलीसिया के लिए जो कार्य तूने किया है, हम किसी से तुलना नहीं कर सकते राजा। यस, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए परमेश्वर के लोगों अपने हाथों को उठाइए। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब मजूसियों ने उसे सोना, मुर और लोबान चढ़ा दिया। आज यीशु मसीह छोटा नहीं है, वो जीवित है और आपके और मेरे बीच में इस समय में है। तो आज आप उसे क्या दोगे? क्यों नहीं अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और उसका शुक्रिया अदा कीजिए।
धन्यवाद की भेंट उसे चढ़ाइए। हम उसके भवन में आए, उसकी उपस्थिति में आए और जो कुछ उसने किया है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। यही परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। आइए मिलकर गाएंगे। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। गाइए। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्र। मिलकर गाए मेरे यीशु, मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु। गाइए। यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु। Let us sing. Oh, यीशु मेरे यीशु, यीशु, यीशुआ, यीशु। तेरे भवन में आया हूँ। गाइए। भेंट और अर्पण लाया हूँ। आपको गाना है परमेश्वर के लोगों। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, जो भी है तूने दिया, शबरबरबबबबबबा, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। यीशु, यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। जो भी तूने किया है, जो भी तूने हमारे लिए दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आज इस बड़े दिन के लिए धन्यवाद। हमें आज तक संभाला, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु हर बात के लिए। धन्यवाद यीशु।
तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। इसके आगे का समय प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आने वाला वचन हम विश्वास करते हैं हर एक से तू बातें करेगा। धन्यवाद ईश्वर, हर एक का दिल, हर एक का जीवन आनंद से भर जाएगा प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं अपने परिवार की तरफ से मैं आप सबको ये बड़ा दिन मुबारकबाद कहता हूँ। On behalf of my family, I wish you all a blessed Christmas. थोड़े समय के बाद 12 बजे के बाद इस संसार के अंदर एक जश्न, एक उल्लास, एक आनंद मनाया जाएगा। Now, after a while, the world will celebrate with great joy and with great pomp. और आनंद इस प्रकार का होगा कि यीशु जन्म लेने वाला है या यीशु ने जन्म लिया। And the joy will be such that Jesus is about to be born or Jesus is born. लेकिन सच्चाई ये 2020 साल पहले यीशु ने जन्म लिया। वो आपके मेरे लिए आया, देहधारी बना, आपके मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आज अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है। But the truth is that Jesus Christ was born 2000 years ago. He lived for us, he died for us, he was buried and he was resurrected on the third day and he is still alive. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you, people of आप God, किस प्रकार का क्रिसमस बना रहे हैं? what kind of a Christmas दो are you प्रकार के celebrating? क्रिसमस हैं। There are two kinds of हम Christmas. पहले ही क्रिसमस के अंदर लगे हैं। We are involved in the first और Christmas पहला only. क्रिसमस ये है कि हम नए कपड़े पहनेंगे, हमारे घर को सजाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टार लगाएंगे, लाइट लगाएंगे और हम लोग इसमें ही खो जाएंगे। The first Christmas is just a celebration. We wear new clothes, we decorate our homes, there is lighting, there is a star, there are Christmas goodies and all those things, and we are more involved in that. और हम ऐसा करेंगे कि अब यीशु ने आज के दिन जन्म लिया है। And we will celebrate as if Jesus is actually born on this day. लेकिन दूसरा क्रिसमस क्या है, उसकी हम तैयारी में बिल्कुल नहीं हैं। But we are not even ready or preparing for the second Christmas. हमें दूसरे क्रिसमस के लिए तैयार होना है। We have to prepare for the second क्योंकि Christmas. राजाओं का राजा बादलों पर आपको मुझे लेने के लिए आ रहा है। Because the King of Kings is coming back to take us on the clouds very soon. क्या आप उस क्रिसमस के लिए तैयार हैं क्या? Are you ready for that क्या इस Christmas? आगमन के लिए आप तैयार हैं Are you क्या? ready for his coming? हमें दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है। Yes, we should be ready for the second coming of the Lord. आइए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, I thank the Lord परमेश्वर की स्तुति करता हूँ and I praise his name. सुंदर आराधना के लिए। After this beautiful आइए हम worship, परमेश्वर के वचनों में it चलें। is time to dive right into the प्रार्थना word. करते हैं। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता Heavenly हूँ। great God, I thank you from the depths प्रभु of इस my heart. रात्रि में हमसे तू बातें कर प्रभु। Lord, speak with us एक नया tonight. प्रकाशन तू हमें दे। Give us a new एक revelation, नई Lord. बात हमें सिखा परमेश्वर। Teach us a new thing, O तेरा दास Lord. तेरे सामने अपने आप को नम्र और दीन Your करता है servant परमेश्वर। humbles himself before you, O अपने मुख Lord. को पसारता है। And your servant इस opens जीभ his इस mouth मुख before पे तेरे you. अभिषेक को भेज। Send forth your anointing over this mouth and सौरभ this को tongue. अभिषेक कर जो मेरा आत्मिक बेटा है। Bless my spiritual son Saurabh. सिस्टर देविका पे तेरी आशीष बने रहे। Bless Sister Devika, जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर who रही is है। helping us in reading the scriptures. सारी मीडिया टीम के लिए मैं धन्यवाद देता I हूँ। thank you for our media team. सब बातों के लिए मैं तुझे ऊंचा और महिमा गौरव आदर देता I हूँ। magnify you. I give you glory, praise, and honor for everything. प्रभु आज तो हमसे बातें कर प्रभु। Lord, speak with us सारी tonight. महिमा गौरव आदर स्तुति हम आपको I देते give you हैं। all the glory, praise, and honor. यीशु के नाम में। In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। So, people of God, let's get into the word of God. आइए, एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र हमें दिया गया है। A child is born, a son is given unto us. आइए, यशायाह जो 700 साल पहले यीशु मसीह के जिसने जन्म लिया, वो ये भविष्यवाणी करता है। आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन से यशायाह उसका 9वां अध्याय और 6ठे पद में क्या लिखा है। Let us see. Isaiah, the man of God, was born almost 700 years before our Lord Jesus came to this earth, and he is prophesying something about our Lord. Let us see in Isaiah chapter 9 verse 6.
क्योंकि हमारे लिए क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। यस, आगे। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधों पे होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यस। So we read here in Isaiah chapter 9 verse 6, "For to us a child shall be born, to us a son shall be given, and the government shall be upon his shoulder." यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। And so for us a child shall be born, the Bible says. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये संसार सामान्य रूप से क्रिसमस को एक बालक के एक जन्म के रूप में मनाता है। You know, this world normally celebrates Christmas as the birth of a child. जैसे एक परिवार के अंदर एक बालक जन्म लेता है, तब उस परिवार के अंदर बड़ा आनंद किया जाता है क्योंकि उनके स्वप्न पूरे होते हैं। It's like a family celebrating when a baby is born in their family, and it's a great joy because it's a dream which has come to pass. इसलिए आजकल का जो एक क्रिसमस है ये एक त्योहार और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के रूप में मनाया जा रहा है। And we find that Christmas is also celebrated all over the world as the birth of a child. आप इस संसार को देख लीजिए, वे अपने जन्मदिन के अवसर पर खाना देते हैं, पार्टियां करते हैं वे लोग। You see, the people of this world celebrate their birthdays like by throwing a party to their friends or having a great feast. वैसे ही बहुत सारे मसीह लोग हैं, इसी प्रकार क्रिसमस को लोग खाते हैं, पीते हैं, आनंद मनाते हैं, ये अवसर को वो खोने नहीं देना चाहते हैं। In the similar way, there are many Christians who celebrate Christmas just for the feasting and for the celebration. और कई लोगों के लिए तो ये एक पीने वाला त्योहार बन जाता है। And for some people, this festival becomes a festive of drinking. और वे इतने मतवाले हो जाते हैं कि उनकी दुनिया खो जाती, अलग हो जाती है। And they get so drunk and they are so under that influence that they do not know what is happening around them. They are in a different world. लोग 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। People are eagerly waiting for the फिर clock to लोग strike सभी को 12. मिलेंगे और हैप्पी क्रिसमस बोलेंगे। And then they will greet each other and say, Happy Christmas. वो कहेंगे संसार के लोग यीशु का जन्म हो गया है। And then they'll say to each other that Jesus is born today. यस, लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Yes, people will greet each other in this way, but let me tell you क्रिसमस ये 25 तारीख के दिन नहीं है। ये that Christmas is not celebrated on 25th हम actually. वचन को जानने वाले और पहचानने और उस पे चलने वालों के लिए रोज क्रिसमस है। We who follow the word of God, we who know our God, we have Christmas every day. हमें रोज आनंद करना है। We have to rejoice every day. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसकी महिमा गौरव आदर करें। I want to tell you, people of God, thank the Lord, give Him glory, praise and honor. आजकल जो क्रिसमस है वो क्राइस्टलेस मास हो गया है। You know, today's Christmas has become Christless mess. मसीह रहित अर्थ अव्यवस्थित हो गया है ये। That Christmas is without Christ and that's why it's a mess. लेकिन बाइबल बताती है, अगर जो हमने अभी यशायाह उसके 9:6 में पढ़ा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। But Bible tells us a different thing. Bible tells us that for us a child shall be born. इसके पहले भाग के सामान्य रीति से हम क्रिसमस होकर मनाते हैं, तो ऐसा ही ये होता है। You know, it is just like celebrating Christmas in a normal way. परंतु यशायाह ये भविष्यवक्ता जो इस वाक्य को जोड़ते हुए क्रिसमस की वास्तविकता और मुख्यता को यहाँ दर्शाता है। But Isaiah the prophet, when he is prophesying this, he tells us the reality and he tells us the true meaning of Christmas. हमारे लिए पुत्र दिया गया है। He says, to us a son shall be given. यस, पुत्र दिया गया, इसका मतलब बलिदान का सार ये सुस्पष्ट किया गया है। And when he says the son is given to us, it means he is talking about the sacrifice of the son. आप और मैं जिस क्रिसमस को बना रहे हैं, केवल यीशु मसीह का जन्म नहीं है, यहाँ पे और एक सच्चाई हमारे लिए दान दिया गया है, एक बलिदान करने के लिए। You know, we are celebrating Christmas and it is good to celebrate Christmas, but let us also comprehend that it is involving a sacrifice of the Son of God. इस संसार में कई
बालक जन्म लेते हैं, लेकिन उन बालकों का जो है बलिदान नहीं किया जाता। लेकिन यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि आपके मेरे लिए वो बलिदान हो। You know, there are many babies born in this world, but those babies are never born to be sacrificed. But Jesus Christ was born as a child so that he can sacrifice himself for us. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म और अन्य बालकों के जन्म में एक भिन्नता है, एक अलगाव है। And so we find that there is a stark difference between the birth of a normal child and a birth of a Lord Jesus इसलिए Christ. परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देना चाहिए। And so we should thank the Lord, give him glory, praise and honor. हमें क्यों धन्यवाद देना चाहिए? Why should we thank the Lord then? परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में एक जन्म के रूप में देदारी होकर भेजा, इसलिए नहीं कि हम एक आम जन्मदिन के समान बनाए, लेकिन पिता ने अपने बेटे को इसलिए दिया ताकि वो उसे बलिदान करे। You know, Jesus Christ came to this earth. God the Father sent his only begotten Son to us, not for us to celebrate Christmas in a normal way, but it was to celebrate that he was given for us as a sacrifice to deliver मैं आपको us. बताना चाहता हूँ, इस स्वर्गीय पिता को अपने इस बेटे को खोना पड़ा है See, the heavenly Father had to lose his only Son ताकि आप और मैं, आप और मुझे वो पा सके। for him to gain you and I. ये सबसे बड़ी भेंट मानव जाति के लिए है, ये बड़ा वो उपहार परमेश्वर ने दिया It है। is the greatest gift of all times given to mankind. बाइबल बताती है ये पृथ्वी एक पुत्र को प्राप्त करे, इसके लिए हमें स्वर्गीय पुत्र को देना पड़ा है परमेश्वर को। Bible tells us that for this earth to receive a son, God the Father had to send his Son from heaven. यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया, एक ही बेटा उसने आपके मेरे लिए दे दिया। John 3:16 says that for God so loved the world that he gave his only begotten Son. ये एक भेंट दिया गया है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। So this Son was given to us as a gift and we should receive this gift. प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिता परमेश्वर ने 2020 साल पहले मानव जाति के लिए यीशु को भेंट के रूप में दिया है। People of God, let me tell you that the Father God gave his only begotten Son as a gift to this world. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में उन लोगों की पहली प्रतिक्रिया बताई गई है जिन्होंने यीशु मसीह के जन्म का समाचार सुना। And let me tell you that Bible also records the response of the people who heard this news for the first time that Christ was born. और कोई नहीं थे, चरवा थे, श्रद्धा युक्त भरे, बड़े भक्ति से भरे हुए वो चरवा थे। They were none other but the shepherds, humble shepherds who were strong devotees of God. बाइबल बताती है ज्योतिषियों ने भी आकर यीशु मसीह को ढूंढा और अपनी झोलियों को खोलकर उसमें से उसे गिफ्ट दिए। उन्होंने सोना लोबान दिया और झुककर उसे प्रणाम या दंडवत किया या उसकी आराधना की है। Bible also tells us that the Magi came in searching for the Lord, and when they came and found him, they bowed down, they fell prostrate before him and worshipped him. उन्होंने अपनी बहुमूल्य चीजें इस बेटे को दी है, यीशु को दी है। They offered their most valuable and precious gifts to this Son of God. लेकिन आज जब हम ये क्रिसमस मनाने जा रहे हैं तो मेरा सवाल आप लोगों से, आपने इस यीशु को क्या भेंट दी है या आप क्या भेंट के रूप में लेके आए हैं? But tonight, as we begin this Christmas celebration, let me ask you this question. What is your gift? What is that precious and valuable thing you want to offer to the Son of आज मेरा God? सवाल है, क्या आपने इस उत्तम भेंट को स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है? My question for you tonight is, have you accepted this best gift which God wants to give आज you? यीशु मसीह आपकी चरनी में जन्म लिया है या नहीं लिया है? Is Jesus Christ born in a manger or no? यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, ये देखते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1:11 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read John chapter 1 verses 11. आदि में वचन था आदि में वचन और 1:11। यस, यस John chapter 1 verse 11. वह अपने घर आया वो अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये 2020 साल की पहले की बात है। You know, this is the story of 2020 years ago. Bible says he came to his own, but his own did not receive him. आज बड़े दुख की बात है, कई लोगों ने उसे अपनाया नहीं, ग्रहण नहीं किया। वो आपके घर में आया, आपने उसे नहीं किया। फिर भी दुनिया के लोग जो हैं, पूरे संसार के लोग क्रिसमस को मनाते हैं। It's a very
very sad thing to say that many people did not receive this gift of our Lord Jesus Christ. He came to you, but you did not welcome him, and we have become just like the people of this world who have rejected him. मैं कई इस 25 सालों के अंदर कई फर्स्ट बर्थडे के अंदर गया हूं, मुझे बुलाया गया In है। my 25 years of ministry, I was invited to the birthday celebration of a child who was just celebrating his first ये birthday. सेलिब्रेशन कभी घरों में हुआ, कई होटल में हुआ है, आयोजन किया गया है। फिर मैंने वहां एक चीज देखी और समझी, अगर वो छोटा बेटा नहीं होगा वो सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। You know, I went to such celebrations and many a times I was invited there. But when I went there, I realized one thing, that if the boy or the girl would have not been born, then that celebration had no value. भले बेटा सो भी जाए तो माँ बाप उसे उठा देते हैं उस समय में, और बेटा भी उठ जाता है उस समय। Even though that child is just 1 year old and he is trying to sleep during that celebration, still his parents try to wake him up so that they can celebrate with him. लेकिन आज ऐसे कितने लोग हैं जिनके मनों के अंदर, जिन्होंने यीशु मसीह ने उनके चरणी में जन्म नहीं लिया, फिर भी वो सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उन्हें मसीह से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल सेलिब्रेशन में और आनंद करने में, पीने और खाने में केवल आनंद है। ये हमारा क्रिसमस है क्या? But let me tell you that as a matter of fact, there are many such people who do not have Christ the Lord born in their heart, and they are still celebrating Christmas. They are wearing new clothes, they have a huge celebration, they have a drinks party and all those things, they are involved in that. But are you truly celebrating the Christmas in true sense? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का क्रिसमस एक धर्मनिरपेक्ष एक त्योहार सा बन गया है। You know, nowadays Christmas has become a secular festival. ये सभी धर्मों के द्वारा मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम के साथ। All the religions celebrate this festival very अपने very घरों को good. सजा रहे हैं, रंग रोटी कर रहे हैं, एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, केक बना रहे हैं, केक बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। You know, people are painting their homes, people are decorating their homes, people are baking cakes, sending gifts to each other, and they are doing all kinds of celebration during this time. प्रभु के लोगों, ये सेलिब्रेशन आज आपका कैसा है? ये People of God, but the real question is, how are you अगर celebrating? यीशु मसीह आपके चरणी में जन्म नहीं लिया तो आपका ये क्रिसमस बनाना व्यर्थ होगा। If Jesus Christ is not yet born in the manger of your heart, then your celebration of Christmas is in vain. आपको आपके चरणी के अंदर यीशु मसीह का जन्म होना बहुत अनिवार्य है। Jesus should be born in the manger of your heart. यस, आपके परिवार के अंदर होना जरूरी है। He should be born in your family. वो आपके हृदय में होना बहुत He जरूरी should है। be in your heart. अगर ये सब कुछ हो रहा है If you have these तो things, मैं कहूँगा ये बड़ा दिन आपके लिए मुबारक then होगा। let me tell you that truly this Christmas will be a blessed Christmas for you. परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोले, And may the Lord open our इस eyes संसार के समान उनके बहाव में हम ना that बहें। we will not flow into the river of this world. आइए इस उद्धारकर्ता का संदेश हम लोगों को दें। Let us preach the message of the Savior to the world. कंगालों को जाके हम सुसमाचार Let us सुनाएं। go and preach the gospel to the poor. यस, उपहार दें ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ नहीं Let है। us give gifts to such people who have nothing in their possession. गरीबों की हम सुधि लें। Let us remember the poor and the downtrodden in our यस, ये सब कुछ society. करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें हम लोग। Yes, let us do all these things and thank the Lord. तभी तो हमारा ये सेलिब्रेशन होगा, Only then it will be truly a blessed Christmas. तभी ये बड़ा दिन मुबारक होगा। Then truly this will be a happy Christmas. बिना यीशु के सेलिब्रेशन करना ये बिल्कुल गलत है। Without Jesus, if you are celebrating Christmas, then it is in vain. आइए अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। Let me tell you, commit your life into the hands of God. यीशु के साथ हम लोग इस क्रिसमस को मनाएं। Let us celebrate Christmas with Christ. यस, क्रिसमस को हम मनाएं। Let us celebrate Christmas with क्राइस्टलेस Jesus. मास के साथ ना रहें हम लोग, Let us not be a Christless mess, लेकिन मसीह हमारे साथ हो। but let us be in Christ and Christ with ये us. सबसे बड़ा उपहार परमेश्वर ने हमें दिया This है। is the greatest gift of the Father to this world. पिता ने हमें ये सबसे बड़ा उपहार दिया The है। Father has given this greatest gift to हम us. उसकी महिमा करें, हम उसकी स्तुति करें, Let us glorify Him, let us give Him उसको हम praise. गौरव और आदर दें हम लोग, And let us give Him praise. परमेश्वर को धन्यवाद दें हम And let लोग। us thank Him. यस,
परमेश्वर की स्तुति करें। Let us praise Him आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। and let us pray. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ Father, परमेश्वर, I thank you. तेरे नाम को स्तुति और गौरव और आदर देता हूँ I give प्रभु। you all the glory, praise and honor. प्रभु आज का ये वचन हमारे जीवन को हिलाए And परमेश्वर। Lord, let tonight word shake our life. संसार जैसे बनाते हम वैसे संसार के समान ना बनाए And परमेश्वर। Lord, as the world is celebrating, help लेकिन us हम that we will not पूरी celebrate like गंभीरता के that. साथ इस संदेश को हमारे जीवन में ग्रहण करें और मनाएं And परमेश्वर। Lord, help us to understand the seriousness of this festive season and help us to celebrate in that true sense. तेरे नाम को जलाल मिले परमेश्वर। I give you all the तेरे glory. बेटे के लिए हम धन्यवाद We देते thank हैं you for your Son. जो इस संसार के अंदर आया, Thank you for your Son who जिसने came to this हमारा world, उद्धार किया, who saved us, जो हमारे लिए देहधारी हुआ, who became incarnated in flesh, जिसने स्वर्ग के सारे वैभव को हमारे लिए त्याग दिया। who forsook all the glory of the heavens. यीशु ने हमें ढूंढ निकाला, Jesus Christ sought हमें us, नाम लेके बुलाया, and Jesus Christ called us by हमारा our नाम name. जीवन की पुस्तक में लिखा। Our name is written in the book of आज life. अभिषेक से भरा, वचनों से भरा Our उसने, name is filled with His power. उसकी शांति से उसने हमें भरा। He has filled us with His आज वो हमारे peace. साथ है, हमारे मन में है, हमारे And- जीवन में है। And tonight He is with us, He is in our heart, He is in our हमारे life. तंबुओं को बढ़ाया, He has expanded our मसीह में kingdom. हमें आशा दी है, He has given us hope. मसीह के अंदर उसने हमें चंगाई दी And है, in Christ He has healed us. मसीह के अंदर उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। And in Christ He has made everything perfect for इस us. उपहार के लिए हम पिता तुझे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। Father, I thank you for this gift. सारी महिमा, गौरव, आदर, स्तुति मैं आपको I देता give हूँ। you all the glory, praise and honor. तेरी महिमा हो, तेरी I स्तुति। glorify you, I यहाँ praise से you. पूरा समय हम तेरे हाथों में देते I हैं surrender the whole time प्रभु। into your जितने लोग आज hands. ये सुन रहे हैं संदेश प्रभु, All those people who are watching me आज right उनके now, हृदय में तू काम कर, उनसे तू बातें कर work पिता। in their hearts, छूले speak to उन्हें बदल them. पिता परमेश्वर, Change them, O Lord, सोच touch विचारों them. को बदल पिता परमेश्वर। Touch their hearts, touch their minds जैसे and नामधारी thinking. लोग करते वैसे हम ना करें Let them परमेश्वर। not celebrate Christmas like a nominal लेकिन Christian. आज हम दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देते But हैं। I thank you from the depths of my अगर heart. आप नहीं आते तो आज का दिन हम बना ही नहीं सकते If थे। it was not for you who came down for us, we would never be able to celebrate आपने this जो कुछ Christmas. किया हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद I देते हैं। thank you for everything you have done for us. सारी महिमा, गौरव, आदर मैं आपको देता I हूँ। give you all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के नाम In the में, name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमीन। Amen. इससे पहले मैं आशीष दूं एक बार फिर से मेरी कलीसिया की ओर से, ज़ायन पेंटिकॉस्टल प्रेस सेंटर की ओर से सारे सुनने वाले लोगों को मैं हैप्पी क्रिसमस कहना चाहता हूँ। Before I give you the benediction, let me wish you all on behalf of my family, on behalf of my elders, and behalf of my church. I bless you with a happy Christmas and a blessed Christmas. ये बड़ा दिन और नया साल आप सबके लिए मुबारक हो। May this Christmas be a blessing and may this new year be a blessing for you. ये 2020 परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से चलाया, संभाला The है। Lord has taken care of us throughout this year 2020. हमें आशीष दी, उसने हमें त्यागा नहीं He है। has blessed us and He did not forsake us. मैं परमेश्वर को धन्यवाद I देता हूँ। thank the Lord for that. 2021 आपकी नई आशीषों को लेके खड़ा है, इंतजार कर रहा है। 2021 awaits with a new source of blessing. मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से आपको शुभेच्छा है। And on behalf of my family, on my behalf, I wish you all. 2020 में जो खोया है 2021 में उसे प्राप्त And I कीजिए। bless you with this blessing that whatever you have lost in the year 2020, it shall be restored to you in the new year. परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाए, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाए, प्रभु की संगति को बढ़ाए, वचन पढ़ने को बढ़ाए, और परमेश्वर आपके अभिषेक को और छुए और बढ़ाए, और परमेश्वर आपको दान वरदानों से भरे। May the Lord bless you with a good prayer life, with a strong word life, with a strong worship life, with a strong spiritual life, and may your anointing increase day by day to serve Him for His glory. इस 2020 में जो कुछ भी हुआ होगा, Whatever has happened in this past year, उन सबको भुलाकर, उस सारी कड़वाहट को भुलाकर forget everything, forget that bitterness. एक नई शुरुआत आप कीजिए। Let us have a fresh start. नए विचार के साथ, नए कदम के साथ एक अपना जीवन आरंभ। Let us have a fresh beginning, a new step in the new year. प्रभु आप लोगों को आशीष में करें, God bless you. और हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, विशेष लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन और प्रभु जी इस टीवी स्क्रीन पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बाद दोपहराने तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता I हूँ। welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus कल Christ. हमारी सुबह की जो ऑनलाइन सर्विस है वो 9 बजे है। People of God, remember that tomorrow we are celebrating Christmas online on our media page. मैं जानता हूँ कि कई लोग निराश होंगे। आप लोग चर्च जाने के लिए बहुत उत्साहित हैं आप लोग। I know many of you would be disappointed because you are not coming live in the church. जितना आप निराश है उससे ज़्यादा मैं भी सोच रहा हूँ कि ये सचमुच हमारे लिए हो, लेकिन कुछ कारणवश हम ये नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको एक आशा दिलाना चाहता हूँ, नए साल की शुरुआत हम लोग चर्च में करने जा रहे हैं। I can understand your feelings in a better way, but still let me tell you, due to some reasons we are not able to hold a meeting in the church, but still in the new year I assure you that we will gather in the sanctuary of the Lord and worship Him. मैं कहना चाहूँगा 25 तारीख के लिए And let me tell you, for the 25th, ज़्यादा लेट मत सोइए, don't wake up late. एकदम सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए, Get up early in the morning सब नहा धो लीजिए, and get ready. नए कपड़े पहन के Wear new clothes बड़े आनंद के साथ and with great joy. नाश्ता वास्ता सब करने के बाद After you have had breakfast, आइए हम सेलिब्रेशन के अंदर you जाएं। can tune in at 9 a.m. परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी आराधना गाएं, उसकी आराधना करें और फिर वचन सुने और परमेश्वर को धन्यवाद दें। Let us worship the Lord together as a family and let us listen to what the Lord has to say during the message. शैतान को कहीं भी मौका मत दें अपने परिवार Don't में। give the devil any place in your कल का house, दिन आपके लिए है, because tomorrow's day is for you. बड़े आनंद के साथ मनाइए। Celebrate it with great joy. जितने लोग मिलते हैं उन्हें यीशु के बारे में बताइए। And whomsoever you meet, tell them about और मैं कहना Jesus. चाहूँगा कई लोगों को यदि आमंत्रित कर सकते हैं, ऐसे अपरिचित लोगों को उन्हें बुलाइए, जरूर अपनी रोटी में से रोटी खिलाइए, उन्हें यीशु के बारे में बताइए। And if you are able, why not invite others whom you do not know, even invite them and serve them a feast as a celebration. ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। It is a good opportunity for you. प्रभु आपको आशीषित May the करे। good Lord bless you. हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के नाम को जलाल और महिमा दे। परमेश्वर के नाम को सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये मौका प्रभु ने हमें दिया है। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को सारा जलाल और सारी महिमा मिले। और उसके बाद हम ये ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति कर सकें। हालेलुया। तो आइए अपनी आँखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। हम तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर नथिंग विदाउट यू होली स्पिरिट एंड वी नीड यू होली स्पिरिट। हालेलुया। आइए ये गीत हम आराधना का गा रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। इस कैरल सिंगिंग में प्रभु तेरा स्वागत है, इस आराधना में परमेश्वर तेरा स्वागत है। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो राजा। ओ तेरी महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है वो अंधकार में चमकी है। हालेलुया। आइए वो जो ज्योति है, वो जो प्रकाश है, उसके नाम की हम महिमा करें, उसके नाम के आगे हम झुक जाएं और उसकी हम आराधना करें, क्योंकि वो सारी आराधना के योग्य है और यीशु मसीह जिंदा खुदा है। इसलिए हम आज आनंद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ज्योति जगत की अंधकार में है चमकी, आँखों को खोल के देखो, सुंदरता तेरी
तेरा स्वागत करते हैं आज के इस रिकॉर्डिंग में प्रभु, आज के इस मिनिस्ट्री में प्रभु, हम तेरा स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हो? हालेलुया। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ खुले ना खुले, लेकिन यीशु मसीह यदि हमारे साथ है तो हम आनंदित हैं और हम आनंद के साथ हमारा क्रिसमस मनाएंगे। हालेलुया। हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति, कोई पावर हमें रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। हम जो गीत गाने जा रहे हैं कैरल का है और वो ये कहता है, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। और प्रियो, इसके आगे के लफ्ज ऐसे हैं कि राजा सब घबराए गए यीशु के आने से। हालेलुया। एक बच्चा यीशु मसीह छोटा पैदा हुआ, लेकिन राजा घबरा गए। हालेलुया। यीशु मसीह से राजा घबराते हैं। हालेलुया। एक प्रोफेसी है जो परमेश्वर ने जेनेसिस की पुस्तक में लिखा है, उत्पत्ति, जो परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। क्या रीजन है, क्या रीजन है? राजा घबरा रहे हैं, उनके पीछे से जो अधिपति काम कर रहे हैं, जो अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं। हालेलुया। जो शैतान है वो घबरा गया है, क्योंकि यीशु मसीह आ गया है। यीशु मसीह आ चुका है, हमारा उद्धारकर्ता आ चुका है। हालेलुया। आज वो चरनी में नहीं है। बहुत जन चरनी बनाते हैं, लेकिन आज चरनी में नहीं है, वो हमारे दिलों में है और वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना आनंद के साथ एक गीत गाएं। ताली बजाते हुए, आप जहाँ कहीं हो, ताली बजाकर ये गीत गाइए। झूम नाचो खुशी से आज यीशु पैदा
हालेलुया। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखे? इम्मानुएल। हालेलुया। इम्मानुएल रखेगी। आप सब जानते हो इम्मानुएल का मतलब क्या है? इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर जैसा और कौन सा देवता है? हमारे परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। वो यीशु मसीह खुद हमारे बीच में आया, खुद अपने लोगों के बीच में आया। हालेलुया। उसे उठाना नहीं पड़ता, परमेश्वर अपने लोगों को उठा के चलता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के लोगों के बीच में वास करता है और इसलिए उसका नाम इम्मानुएल है। हालेलुया। इन गीतों के द्वारा एक ही संदेश हम आपको देना चाहते हैं। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आप जो हमें देख रहे हो, चाहे जो कोई भी चैलेंजेस से आप जा रहे हो, हम आपसे कहना चाहते हैं इम्मानुएल आपके साथ है। इम्मानुएल आपके साथ है। परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है। परिस्थितियाँ बदल जाएगी, वो यही नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्वायर की तरफ से, हम सब की तरफ से, ज़ायन की तरफ से, हमारे पासवान की तरफ से आपको विश करना चाहते हैं और यही विश हम करना चाहते हैं। इम्मानुएल, वी विश यू इम्मानुएल, गॉड इज विद यू। हालेलुया, हालेलुया। दिलाने
प्रेज द लॉर्ड। आप आनंद ले रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे दुखों के बदले आनंद देने ही इस जगत में आया है। हालेलुया। 2020 वर्ष पूर्व यीशु मसीह शांति का राजा, खुशियां देने वाला, मुक्तिदाता, पापियों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया है। हालेलुया। तो क्यों ना और कुछ कैरल के गाने गाकर, गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करें, क्योंकि उद्धार करता यीशु मसीह कल आज युगान युग एक सा है। हालेलुया। आइए फिर से हम आनंद के साथ इन गीतों को गाएं और हम प्रभु की हुजूरी में पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की महिमा गाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप हमें जो देख रहे हैं, हम मिलकर आनंद करेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए मिलके गाएं। झूमेंगे, गाएंगे, ताली बजाएंगे। आज पैदा हुआ है मसीह, खुशियां मनाएंगे। आज पैदा हुआ है मसीह, खुशियां मनाएंगे। झूमेंगे, गाएंगे, ताली बजाएंगे। बोलो। आमीन। आज पैदा हुआ है मसीह, खुशियां मनाएंगे। आज पैदा हुआ है मसीह, खुशियां मनाएंगे। हमको बचाने आज यीशु है आया, पापों से छुड़ाने आज यीशु है आया। हमको बचाने आज यीशु है आया, पापों से छुड़ाने आज यीशु खुशियां मनाएंगे। ताली बजाएंगे। बोलो। शैतान को हराने आज यीशु है आया, स्वर्ग को ले जाने आज यीशु है आया। शैतान को हराने आज यीशु है आया, स्वर्ग को ले जाने आज यीशु खुशियां मनाएंगे। बोलो बोलो बोलो। खुशियां मनाएंगे, ताली बजाएंगे। ओ झूमेंगे, गाएंगे, ताली बजाएंगे। आज पैदा हुआ है मसीह, खुशियां मनाएंगे। आज पैदा हुआ है मसीह, खुशियां मनाएंगे। ओ आज पैदा हुआ है मसीह, खुशियां मनाएंगे। बोले यीशु मसीह की, हमारे उद्धार करता यीशु की, हमें छुड़ाने वाले यीशु की। प्रभु में भरपूरी का आनंद है। जैसे बहन ने एक गीत में चलाया, इमैनुएल, इमैनुएल, गॉड इज विथ अस। हालेलुया। हालेलुया। और इमैनुएल का वादा है, वो जगत के अंत तक आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की हुजूरी में भरपूरी का आनंद है। और आनंद करें। आपके दुख, आपकी चिंताएं, आपकी सारी परेशानियों को दूर हटा दो, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार बन के आपके घरों में आज आना चाहता है। यस, आपके घरों में, आपके हृदय में, आपके जीवन में उसे बुलाइए। जितने भी हमें देख रहे हैं, शायद आप पहली बार इन गीतों को सुन रहे होंगे, लेकिन हमारा आज संदेश आपसे यही है, आपके हृदय को खोलिए, इस उद्धारकर्ता को अपने हृदय में ले लिए, क्योंकि यीशु उद्धार देने आया है। वो पापियों को बचाने आया है।
वो आपके हृदय में रहना चाहता है। यीशु मसीह बादलों पे जल्द आने वाला है। हालेलुया। आइए और गीत गा के हम इम्मानुएल की, राजाओं के राजा की, शांति का राजकुमार, परम प्रधान ईश्वर की आराधना करें, हम स्तुति करें। आइए और कुछ गीत गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, आमीन। ताली बजा के चमका सितारा देखो
अद्भुत और कितने सामर्थ्यशाली परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिसने स्वर्ग को तुम्हारे लिए मेरे लिए छोड़ा। यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस धरती पे आया। वो दीन हुआ, नम्र हुआ, उसने चरनी में जन्म लिया। वो कंगाल हुआ इसीलिए कि हम यीशु में धनवान हो। उसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया। कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो हमसे इतना प्रेम करे। यीशु का प्रेम अद्भुत है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है, देखो वो मेमना जगत के पाप को उठाने आ रहा है। यही यीशु मसीह है जो आज भी लाखों लोगों को अपने पास बुला रहा है। हमें सुनने वाले लोगों, यदि ये मौका आपको मिला है आज, तो क्यों ना घुटनों पे जाके कहे, यीशु तू मेरा राजा है, यीशु तू मेरा उद्धारकर्ता बन जा। आज मैं मेरा जीवन तुझे देता हूँ। आज इन गीतों के द्वारा हम आनंद तो लाए हैं, लेकिन एक संदेश लेके आए हैं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है। यीशु मसीह आपके घरों में शांति लेने आना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? हाँ परमेश्वर के लोगों, जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या आज आपका परिवार तैयार है? तो आइए आज अपने हृदय, अपने जीवन को यीशु के लिए दे दीजिए। यीशु मसीह आपको बचाने और उद्धार देने तैयार है। आइए और एक गीत गा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, आनंद के साथ, हर्ष के साथ, क्योंकि उसने शैतान के सिर को कुचल दिया है। ये जगत का अधिपति हारा है, शैतान हारा है। वो आपको कुछ भी हानि नहीं करेगा, क्योंकि यीशु विजयी आपके संग है। यीशु परमेश्वर आपके संग है। वो शांति का अधिपति है, वो शांति का राजकुमार है, वो राजाओं का राजा है। तो क्यों ना हम उसकी महिमा करें। हालेलुया, आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, आनंद के साथ आमीन, हालेलुया। जन्मा है यीशु देने
महिमा What a great joy in the presence of the Lord. This is the real joy. ये संसार आपको नहीं देगा. संसार का शांति, संसार का आनंद क्षण के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन यीशु मसीह का आनंद और शांति अनंत काल तक है. आइए परमेश्वर के लोगों, हम सब ने उसकी उपस्थिति में उसकी महिमा गाई है, तो क्यों ना हम दुआ करें. हमें सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, क्या इस क्रिसमस को आप कुछ अलग करना चाहते हैं? जैसे पिता ने इकलौते पुत्र को दे दिया, एक वरदान, एक बख्शिश, एक गिफ्ट, तो आज भी आप अपने आप को यीशु की महिमा के लिए दे दीजिए. क्रिसमस का मतलब ही देना है. ये क्रिसमस आपके लिए बहुतायत से आशीष भरा, आनंद के साथ जाए. ये 2020 में शुरुआत से अंत तक आपने देखा है कि किस तरह परिस्थितियां आई, लेकिन धन्यवाद राजाओं के राजा के लिए, जो हमें हरदम बचाता है, हरदम रक्षा करता है, वो हरदम हमारे साथ है. इम्मानुएल, गॉड इज विथ अस. ही इज ऑलवेज विथ अस. ही इज ऑलवेज विथ अस. हिज प्रेजेंस इज विथ अस. व्हाट अ ग्रेट गॉड. He never leave us. He never forsake us. ऐसे जीवित खुदावंद को युग युग महिमा मिले, उसको धन्य कहे हर एक जाति, हर एक घुटना उसके सम्मुख टिके और कहे यीशु ही प्रभु है. धन्यवाद प्रभु इस अनमोल गिफ्ट के लिए. यीशु मसीह तू हमारे जीवन में है, तू हमारे जीवन का राजा है. सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव तुझे प्रभु. धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं. सारी स्तुति बलि तुझे पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से. आमीन.